अगर वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति सही नहीं है तो फिर वहाँ पे कोई गिरिराज सिंह क्यों नहीं पैदा होते हैं? तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को ज्यादा चिंता करनी चाहिए श्रीलंका के हिंदुओं का। किसी दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा सताया जा रहा है नेपाल को। लिब्रांडोस भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग बोलते हैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी है। पिछले 50 सालों में श्रीलंका में मुसलमानों की आबादी सेकुलर राष्ट्र बना, हिंदू की आबादी बढ़ गई। सिख अगड़े हैं तो उनका घटा है, क्रिश्चियन अगड़े हैं तो उनका घटा है, पारसी अगड़े हैं तो उनका घटा है। सनातनी ये कहते हैं कि नेपाल की तरह हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। नेपाल में बढ़ी है और दूसरे नंबर पे श्रीलंका और तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान है। गिरिराज बाबू का जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है वो अररिया पहुंच चुका है, अपने अंतिम पड़ाव पर है और पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते वो करने में कुछ हद तक सफल हो गया है जो वो भागलपुर में नहीं कर पाए थे जब एक मंदिर का मामला उठा था तोड़फोड़ का। थोड़ा सा टेंस माहौल है तो हमने सोचा क्यों ना इस टेंस माहौल में थोड़ा कुछ सवाल पूछा जाए। सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाए कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में है क्योंकि हिंदुओं का जनसंख्या अनुपात घट रहा है। ये गिरिराज सिंह और उनके जैसे लोगों का कहना है। मुसलमानों का जनसंख्या अनुपात बढ़ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना अखंड भारत के अंदर वो देश जो अखंड भारत का हिस्सा माने जाते हैं, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, इन देशों के अंदर हिंदुओं की क्या स्थिति है और अगर वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति सही नहीं है तो फिर वहाँ पे कोई गिरिराज सिंह क्यों नहीं पैदा होते हैं। गिरिराज सिंह अगर नेपाल, खास करके नेपाल, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है बहुत लंबे समय तक, तो अगर नेपाल में हिंदुओं की स्थिति दयनीय है, वहाँ पे जनसंख्या अनुपात घट रहा है, जो कि घट रहा है, हम अभी आंकड़ों में आपको बताएंगे, और हिंदुस्तान से ज़्यादा घट रहा है, तो फिर वहाँ पे अगर कोई नेपाल का अपना कोई गिरिराज सिंह अगर पैदा नहीं हो रहा है तो फिर हिंदुस्तान के गिरिराज सिंह का तो ये दायित्व बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाएं नेपाल और नेपाल जाकर के वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करें। और वैसे भी अररिया में ही है तो एक जिला और बॉर्डर क्रॉस कर दें, अररिया नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल है, तो जाके नेपाल में भी थोड़ी रक्षा कर लें। लेकिन ये आर्गुमेंट देने से पहले हम आपको वो सारा आंकड़ा आपको देना चाहते हैं जिन आंकड़ों के आधार पर हम ये कह रहे हैं। एक सीधा सपाटा हिंदुस्तान के अंदर आर्गुमेंट दिया जाता है कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिंदुओं का जनसंख्या अनुपात घट रहा है, जो कि घट रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तान में 1960 में यानी कि 1961 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से भारत में हिंदुओं की आबादी हिंदुस्तान के पूरी आबादी का 83.51 यानी कि 51% हुआ करता था, जो कि 2011 में घट करके, यानी कि पिछले 50 सालों के दौरान घट करके वो हो गया 79.8%। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 3.71% का हिंदुओं का आबादी में कमी आया है। गिरिराज बाबू बिल्कुल करेक्ट हैं इसमें, या गिरिराज बाबू जैसे जितने भी हिंदू समर्थक, हिंदू रक्षक लोग हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। और इसको अगर आप देखिएगा कि कितना जनसंख्या अनुपात घटने का प्रतिशत कितना है तो वो होता है -4.44%, यानी कि 83.51% का 4.44% घट गया 50 सालों में। 50 सालों में 4.44%। अब एक और भी हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुओं का तो 4.44% घटा है, बाकी और भी कम्युनिटी है जिनका कि 4.44 से ज़्यादा घटा है। और कास्ट के आधार पे देख लीजिए या फिर रिलीजन के आधार पे देख लीजिए, सिख वगैरह का, क्रिश्चियनिटी का देख लीजिए तो उनका घटा है, हिंदुओं से ज़्यादा घटा है। तो उसके लिए आप अलग वीडियो देख लीजिएगा। आज हम इंटरनेशनल, थोड़ा सा वैश्विक होने के प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में अगर आप जाकर देखिएगा तो श्रीलंका में 1960 में 63 में वहाँ पे जनगणना हुआ था। आखिरी जो जनगणना 50 सालों का हम ले रहे हैं तो 50 सालों में 63 का हमने लिया। 63 का जब वहाँ पे जनगणना हुआ था तो वहाँ पे कुल आबादी का हिंदुओं का प्रतिशत था 18.51%, जो कि 2010 के दशक में आकर के 50 सालों के बाद वो घट करके हो गया 12.58%। मतलब कि 6.84, इसका मतलब ये हुआ कि 5.93% का गिरावट आया।
हिंदुस्तान में हिंदुओं का गिरावट कितना आया? 3.71%। श्रीलंका में कितना गिरावट आया? 5.93% है। अब अगर 5.93% श्रीलंका में गिरावट आया है और वो भी 18 में से 5.93, हिंदुस्तान में तो 83 में से 3 घटा है, श्रीलंका में 18 में से ही 5.93 यानी कि 6% घट गया है। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से गिरावट को देखिएगा, टोटल गिरावट को कि कितना था परसेंटेज और उसका कितना परसेंट गिर गया, तो उसमें देखिएगा तो श्रीलंका में घटा है -32.04% और हिंदुस्तान में कितना घटा है? 4.44%। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए श्रीलंका के हिंदुओं का, शायद इसीलिए वो CNRC आ रहा है कि वहाँ के हिंदुओं को यहाँ पे जगह दिया जाए, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? तो ये तो चलिए हो गया श्रीलंका का एग्जाम्पल हो गया। श्रीलंका में आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका में वहाँ पे तमिल के खिलाफ बहुत वो हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, इसलिए वहाँ पे ये मामला है, गड़बड़ मामला है वहाँ पे। और वहाँ पे माइनॉरिटी भी है हिंदू, क्योंकि वहाँ पे सबसे जो मेजर रिलीजन है वो बुद्धिस्ट है, तो माइनॉरिटी है तो थोड़ा सा तो दयनीय स्थिति रहेगा ही। इसीलिए आपको देखना होगा नेपाल को, क्योंकि नेपाल के अंदर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी है, क्योंकि हिंदुस्तान से ज़्यादा जनसंख्या अनुपात हिंदुओं का नेपाल में है, तो माइनॉरिटी आप कह नहीं सकते हैं। किसी दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा सताया जा रहा है नेपाल के हिंदुओं को, ये भी नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी आप है, हिंदुस्तान से ज़्यादा वहाँ पे है और कोई ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ है। इसलिए आपको नेपाल देखना जरूरी है और नेपाल आपके दिमाग को खोल लेगा। कैसे खोलेगा? नेपाल में 1960 के दशक में जब जनगणना हुआ था तो उस समय नेपाल की कुल आबादी का हिंदुओं का जो जनसंख्या अनुपात था वो था 88.87% है। हिंदुस्तान में कितना था? 83.51% और नेपाल में कितना था? 88.87%, यानी कि हिंदुस्तान से 5% से भी ज़्यादा हिंदू वहाँ पे रहते थे नेपाल में। अब आ जाइए 2010 के दशक में। 2010 में अगर आप देखिएगा तो आज भी नेपाल में हिंदुओं का जो आबादी है, वहाँ की कुल आबादी का वो 8.62% है। पहला पॉइंट कि आज भी हिंदुओं का आबादी के अनुपात के हिसाब से देखिएगा तो नेपाल ही हिंदुस्तान से ज़्यादा है, क्योंकि नेपाल में 80.62% है और हिंदुस्तान में 79.8% है। बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन है। लेकिन इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 50 सालों में नेपाल में हिंदुओं का आबादी का अनुपात 88.87 से घट के 80.62 हो गया, यानी कि 8.21% की इसमें 25% की कमी आई है। और हिंदुस्तान में कितनी कमी आई? 83.51 से घट करके हो गया 79.8, यानी कि 3.71% है। यानी कि हिंदुस्तान में जहाँ पे कि सेकुलर देश है वहाँ पे हिंदुओं की आबादी घटी है मात्र 3.51% है। और जो हिंदू राष्ट्र था नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है और हिंदुस्तान के हिंदू सनातनी ये कहते हैं कि नेपाल की तरह हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र में 50 सालों में हिंदुओं की आबादी 8.25% घट गया और एक सेकुलर राष्ट्र हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी 3.71% घटा। अब बताइए कि अगर हिंदुस्तान को भी सेकुलर की जगह हिंदू बना दिया जाए तो ये जो 3.71% हुआ है, घटा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये 8 हो जाता, तब तो और ज़्यादा हिंदू खतरे में हो जाता हिंदू राष्ट्र के अंदर। इसका एक और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देते हैं, नेपाल के अंदर से ही देते हैं। नेपाल के अंदर, नेपाल 2007 तक हिंदू राष्ट्र है। 15 जनवरी 2007 को नेपाल को सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया जब वहाँ पे कम्युनिस्टों की सरकार बनी। उसके पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल। तो जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी है, उनके हिसाब से नेपाल में तो हिंदू राष्ट्र था घोषित किया हुआ, तो वहाँ पे हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए थी, हिंदुओं का अनुपात बढ़ना चाहिए था, बढ़ना नहीं चाहिए तो कम से कम घटना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर एक एक साल का अगर आप देखिएगा तो 2001 तक, जो एक में जो जनगणना हुआ है नेपाल के अंदर, 2001 तक हिंदुओं की आबादी घटी है नेपाल की।
और 2001 के बाद 2007 में सेकुलर राष्ट्र घोषित हो गया नेपाल, और फिर 2011 में जनगणना होता है। 2011 के जनगणना में नेपाल के अंदर हिंदुओं की आबादी 0.72% बढ़ गई। अब ये और क्या दर्शाता है, हिंदू राष्ट्र के अंदर जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो धड़ाधड़ उसकी आबादी हिंदुओं की घट रही थी, और जैसे ही सेकुलर राष्ट्र बना हिंदू की आबादी बढ़ गई, और कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं आ रहा था। 1991 में नेपाल के अंदर हिंदुओं की आबादी थी 86.51%। उसके पहले 1981 में 89.50% हुआ करते थे। 91 में 86.51% हो गई। यानी कि मात्र 10 सालों में हिंदुओं की आबादी नेपाल के अंदर, जब वो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था तब 2.99% यानी कि 3% की गिरावट आई। उसके बाद फिर 1991 में 86.51% था। 2001 में जब जनगणना हुआ तो वहां पे हो गया 80.62%, यानी कि 1981 से 91 के बीच में 2.99% हिंदुओं की आबादी घट गई। उसके बाद 2001 में 1991 से अगले 10 सालों में, तो 1991 से 2001 के बीच में हिंदुओं की आबादी नेपाल में घट के हो गई 5.89%, यानी लगभग 6% फिर से घट गया। और जैसे ही हिंदू राष्ट्र से सेकुलर राष्ट्र बना नेपाल 2007 में, उसके बाद 2011 में जब जनगणना होती है तब 0.72% की वृद्धि हो गई हिंदुओं की। कहने का तो इस डेटा के हिसाब से तो यही है कि जो भी राष्ट्र हिंदू रहा है वहां पे हिंदुओं की आबादी और तेजी से घटी है, और जो सेकुलर रहा है वहां पे कम तेजी से घट रही है। उदाहरण के लिए आपका सबसे बढ़िया हिंदुस्तान भी है, नेपाल भी है। हिंदुस्तान से ज्यादा तेजी से हिंदुओं की आबादी घटी है नेपाल में, जो कि हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। और नेपाल के अंदर भी जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तब उसकी हिंदुओं की आबादी घटी है, और जैसे ही नेपाल सेकुलर राष्ट्र हो गया वैसे ही हिंदुओं की आबादी वहां पे बढ़ गई। तो ये एक डेटा है जिसे आपको समझने की जरूरत है, और उन लोगों के ऊपर सवाल खड़ा करने की जरूरत है जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू घटते जा रहे हैं, हिंदू खतरे में है इस आधार पे। तो इस आधार पर तो सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में नेपाल में है, और नेपाल में गिरिराज सिंह जैसे लोग, हिंदू रक्षक लोग सबसे ज्यादा वहां पे पैदा होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से, हिंदुओं की बदकिस्मती से वहां पे कोई गिरिराज सिंह नहीं है। तो यहाँ के गिरिराज सिंह को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब मुसलमानों की बढ़ती आबादी के ऊपर भी थोड़ा बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा हम तो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बढ़ रही है इसके बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान में 10.69% थी 1961 के जनगणना में, 2011 की जनगणना में 14.2% हो गई, यानी कि 3.51% की वृद्धि हो गई मुसलमानों में। अब चले जाइए, आपको लग रहा हो कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे सब लोग जो है वो सेकुलर लोगों ने बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हिंदुओं को के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जो है यहाँ पे घट रहे हैं। ये सब के सब कांग्रेस या फिर सेकुलर जितने भी कम्युनिस्ट ये लोग का जो लिबरल लेफ्ट है इन लोगों का सब किया हुआ है। उसको लिबरांडोस भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग बोलते हैं। तो हमने सोचा चलो नेपाल का भी देख लेते हैं, श्रीलंका का भी देख लेते हैं। तो श्रीलंका का जब आप देखिएगा तो श्रीलंका का 1960 के दशक में मुस्लिम आबादी थी 6.84%, और 2010 के दशक में आकर के बढ़ के हो गई 9.66%। अब सोचिए, इसको अगर आप सिर्फ पॉइंट के टर्म्स में देखिएगा तो 2.81% होगा, लेकिन अगर अनुपात के वृद्धि का कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है उसको अगर आप देखिएगा तो पिछले 50 सालों में श्रीलंका में मुसलमानों की आबादी 41.23% बढ़ी है, और हिंदुओं की कितनी बढ़ी है? जो अनुपात है, अनुपात में वृद्धि जो है वो है 32.83%। श्रीलंका में 41.23%, और नेपाल में जाइएगा तो और ज्यादा स्थिति खराब है। नेपाल में 47.32% बढ़ा है। जो राष्ट्र सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र है, घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है, वहीं भी मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी है, सबसे ज्यादा अनुपात में आबादी बढ़ी है। वहां पे परसेंटेज के मामले में भी, परसेंटेज के मामले में भी हर तरह से सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी नेपाल में बढ़ी है, और दूसरे नंबर पे श्रीलंका, और तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान है। लेकिन गिरिराज सिंह पैदा हो रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान में, सेकुलर में। यहाँ के सेकुलर कंट्री होने को दोष दिया जा रहा है कि यहाँ पे इसीलिए मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है।
नेपाल के अंदर 1960 के जनगणना में नेपाल में मुसलमानों की आबादी मात्र 2.98% था, और 1910 का जब जनगणना हुआ, 13 में 12 में जनगणना जब वहाँ पे हुआ, तब मुसलमानों की आबादी बढ़ के हो गई 4.39%, लगभग दुगना हुआ है। लेकिन फिर भी नेपाल में कोई हाय तौबा नहीं मचाया हुआ है, कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल ही नहीं रहा है, जबकि वहाँ पे भी मेजोरिटी में है, मुस्लिम धड़ाधड़ बढ़े जा रहे हैं। तो इस वीडियो का दो ही सार हो सकता है, या तो नेपाल में भी गिरिराज सिंह जैसे लोगों को पैदा होना चाहिए, या फिर गिरिराज सिंह को अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए वहाँ भी जाना चाहिए, या नहीं तो फिर ये समझिए कि मुसलमानों का आबादी बढ़ने से और हिंदुओं की आबादी घटने का हिंदू राष्ट्र या राष्ट्र के धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो संबंध है वो संबंध होता है कि कौन सी कम्युनिटी कितना आर्थिक और शैक्षणिक स्वास्थ्य के रूप में विकसित है। और यही बात उभर करके सामने आई थी हमारे उस वीडियो में भी, जिसमें हमने ये कहा था कि दलितों आदिवासियों का अगर जनगणना देखते हैं तो उनका भी आबादी का वृद्धि दर, अनुपात दर जो है वो बढ़ा है। वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि वो पिछड़े हैं, और मुसलमान भी पिछड़े हैं, इसलिए भी इनका बढ़ा है। जो अगड़े हैं, सिख अगड़े हैं तो उनका घटा है, क्रिश्चियन अगड़े हैं तो उनका घटा है, पारसी अगड़े हैं तो उनका घटा है। जो अगड़े होंगे, जो विकसित होंगे, जो शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, उनका घटेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि ज़्यादा जनगणना से, ज़्यादा जनसंख्या से घर परिवार ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम ऐसे आंकड़े आपको देते रहेंगे। नमस्कार।